निफ्टी इंच बाय इंच आगे बढ़ रहा है, भले ही स्लो चल रहा है मगर पॉजिटिव में क्लोज हो रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लेट्स ट्राई टू डिकोड द मार्केट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कल के लिए क्या प्लान हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी 2 से 3 दिन लगातार आप देख रहे हो, गैप अप ओपन होता है, फिर उसमें एक थोड़ा सा फॉल आता है और वो क्लोजिंग जो दे रहा है, वो अपने प्रीवियस क्लोज से थोड़ा-सा ऊपर जा रहा है। यानी मोटा-मोटा ये बात करें कि 25,100 का जो लेवल है, उसको वो होल्ड करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहा है और कर भी पा रहा है। बहुत ही स्लो चाल है मगर कर पा रहा है। तो क्या ये जो स्लोनेस है, ये निफ्टी को दिक्कत दे सकता है या निफ्टी को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए, जिसका सबको आई थिंक बेसब्री से इंतज़ार है। तो क्या कहता है टेक्निकल सेटअप, क्या कह रहा है डेटा, ये सारी चीज़ें आइए देखते हैं और प्लान करते हैं क्योंकि कल है एक्सपायरी। तो पिछले 2 से 3 दिन लगातार मार्केट ने इसी तरीके से गैप अप खेला, फिर साइडवेज हो गया, थोड़ा-सा मोमेंटम, पूरा इंडिसीजन। अब ये क्या तैयारी है कल के लिए, उस पर बात करते हैं और चार्ट को देखते हैं। इंटरेस्टिंग सेटअप बना हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, ये हमारा डेली का टाइम फ्रेम है निफ्टी का, हम रेगुलर बात कर रहे हैं। कल भी मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि भले ही अभी मार्केट थोड़ा इंडिसीजन है, क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट रिवर्सल जिसे कहते हैं निफ्टी के अंदर, वो नहीं आया है। हालाँकि एक आप ये कह सकते हो कि ये जो पैटर्न बने हुए हैं तीनों, तीनों कैंडल को, इसको आप थोड़ा कंसिडर ये कर सकते हो कि हाँ भाई, ये जो है प्राइस बैंड के ऊपर गया है और वहाँ से वापसी आया है। लेकिन बहुत आइडेंटिकल क्या होता है कि जो है बैंड के ऊपर क्लोजिंग हो और उसके बाद की जो क्लोजिंग हो नीचे रेड कैंडल बने, तो वो परफेक्ट रिवर्सल होता है। और साथ में यदि आरएसआई यदि 70 को टच करके या उसके ऊपर आ जाए, तो परफेक्ट रिवर्सल होता है। तो पहली बात तो ये क्राइटेरिया बहुत ही आइडेंटिकल तरीके से फिल नहीं हो रहा है। सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि हाँ, इसको टच करके वापस आया है, तो एक मतलब एक ना वो 100% वाला यहाँ पर जो रिवर्सल सेटअप है, वो बॉलिंजर बैंड पे बना नहीं है। लेकिन सिर्फ एक यही रीज़न नहीं हो सकता है कि मार्केट फॉल नहीं करेगा या ऊपर ही जाएगा। तो अगेन, बट कर क्या रहा है ये? लगातार जो है नए लेवल्स बना रहा है। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो पिछला इसका लेवल था ये वाला, यहाँ पे 25,116 का जो लेवल था, इसको ये ब्रेक किया है और आज इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। हालाँकि नया इसने जो हाई बनाया है, आज का यदि हाई देखोगे तो ऑलमोस्ट 25,200 22-23 का हाई इसने बनाया है। व्हिच इज़ अगेन इट्स अ नेक्स्ट हर्डल। तो धीरे-धीरे, जैसे हम बात करें ना, धीरे-धीरे ये आगे बढ़ रहा है। पिछला हाई को सरपास करके इसने क्लोजिंग तो अच्छी दी है, आज पॉजिटिव क्लोजिंग है। बट यदि आप कैंडल पैटर्न को समझोगे तो यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग हियर कि ये जो कैंडल है ना, ये थोड़ा इनडिसीजन कैंडल है। अब जहाँ इनडिसीजन है, मतलब क्या है कि बायर एंड सेलर के बीच में ना एक क्लैरिटी नहीं है। और कल एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में जनरली आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। बहुत मैं इस शॉर्ट कवरिंग को बहुत पिछले ऑलमोस्ट 1 वीक से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। तो हो सकता है ये जो इनडिसीजन है, ये कहीं न कहीं मार्केट को ऊपर ले जाने का कोशिश करे यदि शॉर्ट कवरिंग आती है। शॉर्ट कवरिंग रैली की बात कर रहा हूँ। हो सकता है ये एक्सपायरी चुनी गई हो उस शॉर्ट कवरिंग रैली की जिसकी हम बात कर रहे हैं और 25,200-300 की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ नज़र आए। एक एस्पेक्ट ये है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि भले ही ये यहाँ से बहुत क्लोज़ है, ठीक है? बहुत क्लोज़ है। ये कह सकते हो कि यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए, बट बहुत 100% नहीं है, जैसे मैंने बताया। वो इसलिए भी क्योंकि आरएसआई जो है 62 के आसपास है, कल से थोड़ा-सा इम्प्रूव होता हुआ दिखा हुआ है और ये अभी 70 से 8 पॉइंट दूर है। तो चांसेस है कि मोमेंटम यदि शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ, 4th गियर में गया, तो तगड़ी रैली और वहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, आ सकता है। ठीक है, एक ये कंसर्न है। प्लस दूसरा, अभी यहाँ पे स्टोकेस्टिक आरएसआई ने भी अभी क्रॉसओवर नहीं दिया, हो सकता है कल दे। तो पोटेंशियल अभी बन रहा है। जैसे कल हम बात कर रहे थे पोटेंशियल है अपसाइड जाने का, तो आज 25,200 पे भी गया, 200 पे बेस भी बना, डेटा भी स्ट्रॉन्ग था, हमने इंट्राडे पे बात भी करी इसकी। लेकिन समहाउ 200 को होल्ड नहीं कर पाया। बट अच्छी बात ये है कि प्रीवियस जो हाई था, उसके ऊपर क्लोजिंग है। तो अभी भी पोटेंशियल ज़रूर है। चिंता की बात क्या है? चिंता की बात सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि जब आप बैंक निफ्टी की तरफ मूव करोगे, तो वहाँ पे बहुत ही परफ़ेक्ट और आइडेंटिकल सेटअप आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है आइडेंटिकल सेटअप? अगेन फिर से मैं वही बात करूँगा कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज़ है,
फिर यहाँ पे भले ही ऊपर रहा है, बट उसके बाद यहाँ पे देखो ये कैंडल पे ही आपको समझ में आ गया कि भाई ये एक परफेक्ट रिवर्सल है और उसको वो फॉलो भी करता हुआ आ रहा है। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है 55,675 का जो लेवल है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल इसको आना चाहिए, यानी जो मीन के आसपास है बैंक निफ्टी का प्राइस आना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा, ये क्यों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, जो निफ्टी को प्रेशर में डाल सकता है अगेन। देखो यहाँ पे आरएसआई लग रहा है कि भाई ये इस तरीके से होना चाहिए, पोटेंशियल है। सिर्फ एक ही वजह ऐसी लग रही है कि यदि बैंकिंग सेक्टर यानी जो निफ्टी बैंक है, वो ज़बरदस्त फॉल यदि देता है, यदि देखो थोड़ा-सा होल्ड करके, थोड़ा-सा स्टे करके निफ्टी को पूरा रूम देके जाता है, व्हिच इज़ फाइन। लेकिन यदि बैंक निफ्टी के अंदर पैनिक आता है, तो निफ्टी भी बचेगा नहीं। निफ्टी हो सकता है यहाँ से ही रिवर्स करना चालू कर दे। ठीक है? ये पॉसिबिलिटी है कि यहीं पर ही आपको क्रॉसओवर मिल जाए। तो वो अगेन कल का दिन जो है निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट बन गया हमारे लिए। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट बन गया कि बैंक निफ्टी ज़रूर इम्पैक्ट डालेगा। अच्छा, आज का भी जो फॉल है या जो राइज़ आया, दैट इज़ लेड बाय निफ्टी आईटी। ठीक है? सेक्टर स्पेसिफिक आज ठीक-ठाक काम हुआ है, बट आईटी सेक्टर ने फिर से आज निफ्टी को बचा के रखा। हम लोग देखेंगे अभी। मैं आपको दिखाऊँगा कौन-कौन से सेक्टर में किस तरह से रैली आई है। तो अगेन आज का जो दिन है, निफ्टी आईटी ने बचाया है, ठीक है, फिर से, क्योंकि बैंक निफ्टी तो गिरा ही है। तो इस जगह यहाँ पे इंडिसाइजन बना हुआ है कि भाई क्या करें, 25,200 को होल्ड करा या गिराया जाए। तो पिछले हाई कोई निफ्टी मेहनत बहुत कर रहा है, निफ्टी में मेहनत बहुत हो रही है इसको ऊपर रखने की। तो वही है ना कि कब तक, तो वो कब तक क्या है कि और इंडाइसिस से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए कल के लिए निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में रिवर्सल बहुत परफेक्ट है। ऑलमोस्ट 70 के पास से आप देख रहे हो इसको, यदि आप देखो थोड़ा गौर से, तो 70 से ये जो है रिटर्न हुआ है। ठीक है, 70 से रिटर्न हुआ है, तो आरएसआई में भी आपको परफेक्ट, यहाँ पे क्रॉसओवर परफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे अप साइड में एक तरह का क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आ रहा है एमएससीडी में, विच इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। यहाँ पर फेडेड है, यदि ये जीरो के ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी तो बहुत आइडेंटिकल सेटअप पे है, यहाँ से रिवर्सल हाईली पॉसिबल है, बहुत हाईली पॉसिबल है। और बैंक निफ्टी ड्रैग होता है कल के डेट में, तो निफ्टी को भी ये ड्रैग जरूर करेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ड्रैग होने के बाद निफ्टी के लिए अगेन जो लेवल हो जाएगा इंपॉर्टेंट, 25,100 का लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस लेवल को ये पिछले 3 से 4 दिन से होल्ड कर रहा है। यदि कल ये होल्ड नहीं करता है तो नीचे की तरफ एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगेन यदि कल की बात करूं मैं निफ्टी की, तो निफ्टी थोड़ा प्रेशर में है, बैंक निफ्टी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक निफ्टी थोड़ा सा यदि साइलेंट रहता है या थोड़ा सा अप साइड की मोमेंटम की कोशिश करेगा, तो निफ्टी एक साथ ऊपर की तरफ भागेगा। लेकिन यदि बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर दिखा, तो निफ्टी को ये लेके डूबेगा। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अप साइड थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि बैंक निफ्टी निफ्टी जो थोड़ा ऊपर जाए, वहां से रिवर्सल आए जैसे निफ्टी, तो वो एक बहुत बढ़िया पैटर्न होगा, वहां से वी कैन गो शॉर्ट कॉन्फिडेंटली। बट यहाँ पर निफ्टी को अभी वो मेहनत करना पड़ेगा, और वो मेहनत करे तो अच्छा है। बैंक निफ्टी थोड़ा कल शांत रहे, निफ्टी को चलने दे तो अच्छा है। हालांकि एक्सपायरी है, ऑब्वियसली निफ्टी चलेगा, लेकिन शॉर्ट साइड आई एम टेलिंग यू, आपको स्पाइक देखने को तो जरूर मिलेगा। एक से दो स्पाइक जरूर मिलेगा, क्योंकि जब इंडिसाइजिंग डेटा बनता है ना, तो वहां पर दोनों साइड में आपको स्पार्क्स देखने को मिलते हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है, निफ्टी के अंदर डाउन साइड के स्पाइक देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ थोड़ा सेंसेक्स को बात करें, तो सेंसेक्स में आप ये देखो कि सेंसेक्स में अभी सेम सिनेरियो है, ये अभी अपने बैंड के ऊपर नहीं गया है, तो इसमें भी एक कोई ऐसा रिवर्सल पैटर्न अभी कंफर्म नहीं है। इवन आरएसआई देखोगे तो 61 के आसपास है, सेम स्टोरी लाइक निफ्टी, इट कैन गो टू लाइक दिस, एंड यहाँ पर एक क्रॉसओवर यदि बनता है, तो देन इट विल बी अ गुड साइन। यदि यहाँ पे क्रॉसओवर बनता है तो यहाँ पे एक फॉल की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पर आप देखो, एक चीज कि भाई आरएसआई जो है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, एक चीज मैंने नोटिस करी है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस वाले पॉइंट पे आपको एक चीज समझ आएगी। थोड़ा सा मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा आपको देखो, एक थोड़ा डाइवर्जेंस देखने को मुझे लग रहा है आज ये बना हुआ है। डाइवर्जेंस क्यों? यहाँ पे जो हाई है और यहाँ का जो हाई है, एक्चुअली में आपको दिख रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये एक अच्छी बात नहीं है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखाता हूँ। निफ्टी में थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पहलू है ये निफ्टी के अंदर, कि एक डाइवर्जेंस आरएसआई पे देखने को मिला है कि आरएसआई प्राइस हालांकि ऊपर गया है, ठीक है, और मोमेंटम थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो। तो ये एक कहीं ना कहीं अलर्ट जरूर है कि यदि निफ्टी ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी साइलेंट है, तो बैंक निफ्टी में ऑल ऑफ सडन यदि पैनिक आता है, तो निफ्टी को ये एक एक्चुअली
मोमेंट दे सकता है जहाँ से निफ्टी फॉल होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो कल का डे अगेन बैंक निफ्टी पे तो इंपॉर्टेंट है ही है, थोड़ा-सा ये अपर साइड जा सकता है, बट ये जो डाइवर्जेंस है ना, ये एक अच्छी चीज़ नहीं होती है निफ्टी के अंदर, क्योंकि देखो मोमेंटम यहाँ पे 67 के आसपास है, यहाँ पे 61 के आसपास है, बट प्राइस ऊपर चला गया है। सो दिस इज अ बेरिश डाइवर्जेंस ऑन अ निफ्टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। मल्टीपल पैरामीटर्स अभी क्या हो रहे हैं, देखो बैंक निफ्टी नेगेटिव है, निफ्टी ट्राई बहुत कर रहा है, बट यहाँ पर इसने आज डाइवर्जेंस बना दिया है। तो ये जो डाइवर्जेंस है आज का, दैट कैन लीड निफ्टी टुमारो फॉर अ फॉल। तो अपर साइड पॉसिबल है कि थोड़ा सा इनिशियली अपर साइड जा सकता है, 50-60 पॉइंट जैसे गैप अप खेल रहा है, बट बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 200 के आसपास से इसको पटकनी मिलने वाली है। तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, आज थोड़ा सा मैंने इसको देखा, डाइवर्जेंस को ऐड किया निफ्टी के अंदर। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन चेन को देखते हैं और वहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या बन रहा है। तो ऑप्शन चेन को थोड़ा सा यदि आप समझने की कोशिश करोगे यहाँ से, कि यहाँ पे हमारे पास जो है जो हाईएस्ट जो पुट की राइटिंग है कल के आज को लेके, तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे 25,000 के लेवल पे हाईएस्ट 1 सीआर का पुट राइटिंग, यानी 25,000 का लेवल पे एक अच्छा काम होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, विच इज़ अ गुड पार्ट। ठीक है, कि 25,000 पर शॉर्ट कवरिंग है, दैट मेक्स निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग। लेकिन क्योंकि कल एक्सपायरी है तो उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है कि यहाँ पर ये चीज़ करी गई हो कल की अनसर्टेनिटी को देखते हुए। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो हाईएस्ट है वो यहाँ पर बन रहा है 25,500। तो रेंज अगेन 500 पॉइंट की रेंज है, अप साइड एंड डाउन साइड। तो 25,200 तक तो आज गया था। थोड़ा रिसेंट में जाके देखें 25,100 पे क्या कहानी है। 25,100 पे भी जो है पुट राइटर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं। 33 लाख का आज एडिशन है, 96 लाख का एडिशन यहाँ पे ओवरऑल में है, प्लस 19 लाख का जो है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है इन ओवरऑल। यानी 25,100 से जो कॉल राइटर है वो निकलते हुए दिख रहे हैं। यानी इनडिसीजन रहते हुए एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट शुरू में तंग कर सकता है, मार्केट शुरू में थोड़ा ऊपर जा सकता है। ये एक एक्सपेक्टेशन है ऑप्शन चेन के डेटा को देख के मुझे लग रहा है। और ओवरऑल आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह पे 1 पॉइंट सीआर का यहाँ पे 1.4 25,200 पे है। तो 25,200 पे बहुत जबरदस्त डेटा है। कंपैरिजन जब आप कर रहे हो यहाँ से 56 है, यहाँ पे 1.14 है, 19 लाख इसमें आज एडिशन, यानी 25,200 पे बैठे हैं राइटर। शॉर्ट कवरिंग हालांकि 25,100 पे करी है, तो 25,200 पे इसलिए बैठे कि 25,200 तो यदि मान लो स्पाइक आता भी है तो वो नीचे आ जाएगा मार्केट, ये एक्सपेक्टेशन है। यानी 25,200 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए 25,100 को शॉर्ट कवर किया है, और 25,200 को ये देख रहे हैं कि 25,200 के आसपास हो सकता है क्लोजिंग डे, या उससे नीचे क्लोजिंग डे, या उससे और नीचे जा सकता है। तो थोड़ा सा बहुत क्रिटिकल डेटा बना हुआ है दोनों साइड। देखो शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, विच मीन्स की मार्केट ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे इतना जबरदस्त एडिशन है और पुट साइड में उतना एडिशन है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये जरूर दिखा रहा है कि भाई 25,200 तक मार्केट कल फिर से ट्राई कर सकता है। क्यों ट्राई कर सकता है? बिकॉज रोज रोज ये जो है क्या कर रहा है, गैप अप खेल रहा है निफ्टी। तो ओवरऑल यदि ग्लोबल क्यूज जो है पॉजिटिव मिलते हैं, ग्लोबल से हैंडओवर पॉजिटिव मिलता है, तो वो दिखेगा, क्योंकि सेंटिमेंट जो है स्टिल अभी आप देखोगे 56% जो डेटा है, सेंटिमेंट डेटा है, वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। इवन 25,200 पे देखोगे तो माइल्ड रेजिस्टेंस है, इवन फाइट जो है 25,100 पे देख ही रही है। ये हम लगातार पिछले 3 दिन से देख रहे हैं कि 25,100 पे फाइट है। माइल्ड रेजिस्टेंस है 25,200 पे, विच मीन्स कि 25,200 के आसपास मार्केट इनिशियली जा सकता है। देखो क्या हो सकता है कि यदि ग्लोबल हैंडओवर अच्छा मिलता है, यानी गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव होता है, डाउ जोन्स पॉजिटिव होता है, नैस्डैक पॉजिटिव रहता है, S&P पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव ओपनिंग तो हो जाएगी, लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी पे डाउट रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी देख भी लेते हैं कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो नैस्डैक है, S&P है, ये पिछले 2 दिन से 3 दिन से बढ़िया चल रहा है। नैस्डैक में अच्छी उछाल देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हर एक इंडाइसेस बढ़िया चल रहा था। इवन निफ्टी आईटी में अच्छी उछाल है, 400-500 पॉइंट डेली उछल रहा है। तो आईटी सेक्टर तो पॉजिटिव चल रहा है, ये हम देख भी रहे हैं। तो आज थोड़ा सा देखो मिक्सअप है अक्रॉस द सेक्टर, मीडिया, कंज्यूमर, मेटल, इन सब में सेलिंग है। स्मॉल कैप में आज सेलिंग है, इनफैक्ट, है ना, जो लगातार बाय हो रहा था स्मॉल कैप में, आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग है। तो आज अक्रॉस सेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग की गई है, और इसका असर हो सकता है जब एफआईज का डेटा आएगा वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। यदि वहाँ पॉजिटिव आता है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा फिर से गैप अप होगा और वहाँ से
मार्केट को प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये एक चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पे देखते हुए। ग्लोबल मार्केट को हम देख ही रहे हैं ये चीज़ पूरा डिटेल में। और गिफ्ट निफ्टी जब तक, जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो ऑलमोस्ट 5 बजे के आसपास, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट स्लाइटली नेगेटिव है, विच इज़ ओके। और गोल्ड अगेन 3300 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज़ नॉट गुड साइन फॉर इक्विटी मार्केट वंस अगेन। एंड यूएसडी डॉलर इंडेक्स अगेन थोड़ा सा 99 के आसपास है, सो ये 100 से नीचे है, विच इज़ गुड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ गुड, ऑब्वियसली गुड, बिकॉज इससे इससे ये पता लग रहा है कि ना आईएनआर अपना अप्रिशिएट हो रहा है बाकी करेंसी के साथ, तो ये एक अच्छी बात है। इवन यहाँ पर देखोगे भी तो यूएसडी आईएनआर को, तो ये भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव डेटा है फॉर मार्केट। तो ये डेली बेसिस पे हम इसको देखते हैं कि भाई कल की क्या पॉसिबिलिटी है, उस पर थोड़ा सा ये एक पॉजिटिव डेटा पॉइंट ऐड हो जाता है। प्लस बॉन्ड मार्केट हम देखते हैं तो यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड है वहां पर एक बढ़ोतरी दिख रही है आज 0.49% की। ये अच्छी बात नहीं है। तो यदि यहाँ पर बॉन्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा यूएस जो इंडियन मार्केट है उसके लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो ये कंसर्न है। तो थोड़ा मिक्सअप ओवरऑल एनालिसिस है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई है, निफ्टी के अंदर एक डाइवर्जेंस है। बैंक निफ्टी प्रेशर में है और ओवरऑल अपने ऊपर के जोन में है, अपने एक्सट्रीम वाले जोन में है। स्टॉकिस्टिक आरएसआई ऑल्सो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 100, कल 95 के आसपास था, 100 के आसपास चला गया है। तो ये सारे पैरामीटर ऐसे हैं कि मार्केट जैसा कि गैप अप खेल रहा है, यदि गैप अप होता है तो सस्टेनेबिलिटी, जैसा मैंने ऑप्शन चेन के डेटा को भी देख के बताया कि वहां पर लो लग रही है और स्पाइक्स बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी कैन कम। यदि मार्केट एकदम से शूट अप होता है तो देयर वुड बी अपॉर्चुनिटी कि वहां से आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी मार्केट थोड़ा प्रेशर में है, अपर साइड थोड़ा सा रिस्क लग रहा है मुझे कल, और कल हो सकता है 25,100 का लेवल टूटता हुआ दिखाई दे। तो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस एंड अगेन once again let me know what you think in the comments and thank you so much once again and have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.